सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। अब सुनते हैं आगे की कथा। रात्रि का अंधकार और युद्ध भूमि में सन्नाटा था। राक्षसों की सेना में भय का वातावरण हथो। रावण जो अपनी हार से दुखी हथो, वे भी जानतो थो कि अब उसे अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना ही पड़ेगा। कुंभकर्ण एक विशालकाय राक्षस हथो जो 6 माह सोतो थो और 6 माह जागतो थो। रावण ने उसे जगाने के लिए बहुतेरे प्रयास करे, पर वे नहीं जागो। अंत में उसने एक विशेष मंत्र का उच्चारण करो और तुरंत ही एक विशाल गूंज सुनाई देने लगी। जागा निसीचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाग उठा। वो जाग कर उठ कर बैठो और चारों ओर देखने लगा। कुंभकर्ण ने रावण से पूछी, भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? तब रावण ने उससे अब तक की सारी कथा कही और कही कि वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। सुनी 10 कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिखलान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और रावण से बोला कि जगत जननी सीता को हरकर वह अब कल्याण की उम्मीद कैसे कर सकता है? जिनके सेवक हनुमान जैसे वीर हैं, वे राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। पर फिर उसने लंका के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करो और रावण से शराब के घड़े और भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और शराब पीकर वह गुस्से में गरजते हुए युद्ध के लिए निकल पड़ो। और तो और उसने अपने साथ सेना भी नहीं ली। युद्ध भूमि में विभीषण ने कुंभकर्ण को देखो तो उसके चरणों पर गिरकर प्रणाम कियो। कुंभकर्ण ने विभीषण को उठाकर गले से लगायो और उसे श्री राम का भक्त जानकर बहुत आशीर्वाद भी दे। वानरों ने जब ये सुनी कि कुंभकर्ण आ रहे हैं तो क्रोध में आकर पेड़ और पहाड़ उखाड़ कर कुंभकर्ण पर फेंकने लगे। वानरों और रीछों ने एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करो, लेकिन कुंभकर्ण पर इसका कोई असर नहीं भयो। फिर हनुमान जी उसके सामने आए और उसे एक घूंसो मारो, जिससे वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उठकर कुंभकर्ण ने हनुमान जी को मारो, जिससे वे भी चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। सबको समझ आई कि ये वीर दानव बड़ो शक्तिशाली है। अब कुंभकर्ण ने जोर से गर्जना की और श्री राम की ओर बड़ो सो मुख खोल के दौड़ो, तो श्री राम ने धनुष खींचकर कुंभकर्ण के मुंह में कई बाण मारे, लेकिन कुंभकर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। कुंभकर्ण बिना रुके दहाड़ते हुए श्री राम की तरफ दौड़े ही जा रहे थे। क्रोधित होकर श्री राम ने एक और बाण निकालो और कुंभकर्ण का सिर उसके शरीर से अलग कर दो। उसका सिर सीधो जाकर रावण के सामने गिरो, जिसे देखकर रावण अत्यंत व्याकुल हो गया। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण का विशाल धड़ सर से अलग हो जाने के बाद भी दौड़तो रहो, जिससे धरती डूबने लगी। तब श्री राम ने उसे काटकर 2 टुकड़ों में कर दियो। दोनों टुकड़े ऐसे गिरे जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। कुंभकर्ण के शरीर का तेज श्री राम के मुख में समा गया, जिसे देखकर सभी चकित हो गए। कुछ देर बाद सूरज ढल गयो और दिन के अंत में दोनों सेनाएं वापस लौट आईं। एक तरफ कुंभकर्ण वध से वानर सेना खुश हथी, तो दूसरी तरफ राक्षस दिन रात घटते जा रहे थे। रावण बार बार अपने भाई कुंभकर्ण के सिर को हृदय से लगाकर विलाप कर रहा था। तभी वहां उसका पुत्र इंद्रजीत आकर खड़ो हो गयो। अब इंद्रजीत ने रावण से क्या कही, जे हम अगले अंक में जानेंगे। आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।